सुरासुर मनुष्य दंड बंदिदम घोई घाई कम मलम परमा बद्धमाणम तीर्थम धम्मस्य कृतारम। संसार परमागम के ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में शुभाव अधिकार पर चर्चा चल रही है। 80-81वीं गाथा तक अपन ने कल चर्चा की थी। अब 82वीं गाथा में वो घोषणा करते हैं कि सब्बे दिए अरहंता जितने भी अरहंत आज तक हुए हैं और हो रहे हैं और भविष्य में होंगे, उन सभी ने इसी विधि से कर्मों का नाश किया है, कर रहे हैं और करेंगे। और उन्होंने अपनी वाणी में उपदेश भी इसी प्रकार का दिया है। इस प्रकार उन संपूर्ण निर्माण को प्राप्त लोगों के लिए मैं नमस्कार करता हूं। ये अंतिम नमस्कार जैसी बात है। कहते हैं बात खत्म हो गई, अब नमस्कार, आप पधारो, है ना। नमो तेसिम, ये बीच में नमस्कार की गाथा कैसे आ गई? वो कहते क्या कहना है, बस ये जो हमने आपको रास्ता बताया है बस यही रास्ता है। इसके हेडिंग में भी ये बात लिखी है, देखो। अब यही एक भगवंतों ने स्वयं अनुभव करके प्रकट किया हुआ निश्रेयस का पारमार्थिक पंथ है। इस प्रकार मति को व्यवस्थित करते हैं। मैंने ये कह रहे हैं कि अब ज्यादा खोज शोध के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है ना। क्या अभी भी ठीक है, ये भी आपने बता दिया और 4 दुकान पे देख लेते हैं और फिर बाद में डिसीजन करके लेंगे तो आपकी दुकान से, कैसे बोलते हैं। लेकिन जरा और देख लें 2-3 जगह, मन में संतोष हो जाए। तो कहते नहीं, भूत ऐसा भेद करके नहीं किया उन्होंने। तो वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तो वही भविष्य में भी करेंगे ना, कोई दूसरा रास्ता नहीं है ना, ऐसा कह रहे ना। जिनने नमस्कार आज तक किया है कर्मों का नाश, वो भी यही है। वर्तमान में कर रहे हैं वो भी यही है, और भविष्य में करेंगे वे भी वही हैं। मतलब रास्ता कोई बदलने का वाला नहीं है। इसलिए भूतकाल की और वर्तमान का तो उदाहरण देते हैं और भविष्य की घोषणा करते हैं। मतलब भविष्य में कोई दूसरा रास्ता निकल जाएगा। जैसे आजकल नई नई खोज चलती रहती ना, आज तक तो भाई ऐसे ही करते रहते हैं, और भविष्य में कोई नया रास्ता निकल जाए, शॉर्ट वे है। तो अभी आजकल तो मुंबई में रेल से ही जाते हैं, बस से जाते हैं, रोड से जाते हैं, 24 घंटे लगते हैं। अब भविष्य में कोई रास्ता निकल जाए, प्लेन से चले जाएंगे, प्लेन से 1 घंटे पहुंचने लगे, भविष्य में और निकल जाएगा, 15 मिनट में ही पहुंच जाए। तो ऐसे कोई चांस नहीं है। 3 काल का इसलिए पकड़ रहे हैं। ऐसा कहेंगे मति को व्यवस्थित करते हैं, माने अभी और भी कोई चांस है, और भी कोई रास्ता निकल सकता है। ऐसा दिमाग को घुमाने की जरूरत नहीं है। ये गाथा इस बात की ही है। देखो, खासकर जो अगली गाथा में, इसको उन्होंने टीका में बहुत अच्छा उदाहरण देके बताया है। अतीत काल में क्रमशः हुए समस्त तीर्थंकर भगवान प्रकारांतर से असंभव होने से, जिसमें द्वैत संभव नहीं है, किसी एक प्रकार से कर्मांशों को क्षय करके अनुभव करके परम आप्तता के कारण भविष्य काल में अथवा इस वर्तमान काल में अन्य मोक्षों को इसी प्रकार से उसका उपदेश देकर निश्रेयस को प्राप्त हुए हैं। ये ना तीनों। इसलिए निर्माण का अन्य कोई मार्ग नहीं है, ऐसा निश्चित होता है। अथवा अधिक प्रलाप से बस हो, मेरी मति व्यवस्थित हो गई है, भगवंतों को नमस्कार। तो गुरुदेव तो ऐसा फरमाते थे कि नमो अरहंताणम है ना, उसका भी ऐसा बोलते हैं नमो त्रिकालवर्ती अरहंताणम। तो इसे ऐसा भेद करने की जरूरत नहीं है कि भूत और काल के वर्तमान के भविष्य वालों को नहीं है। कहते उन्होंने भूत में गए हैं
वर्तमान में जा रहे हैं और वर्तमान में ऐसे ही जा रहे हैं, ये उपदेश दिया उन्होंने, भविष्य में ऐसे ही जाएंगे, ये उपदेश दिया। इसलिए मति को व्यवस्थित करते हैं। और इससे अधिक प्रलाप से क्या फायदा, ये जो अधिक बोलने से क्या फायदा। प्रलाप भी आप समझते हैं, बकने को बोलते हैं। अगर अब अधिक वाचालता है, मतलब इससे ज्यादा बोलते रहो, तत्वचर्चा तत्वचर्चा तत्वचर्चा, क्या की तत्वचर्चा, ठीक है, ठीक है, कोई प्रकारांतर असंभव है, आत्मा के अनुभव में जाते नहीं हैं, तो विषय कथा की चर्चा से बचने के लिए हम तत्वों को प्रतिपादन करते रहें, चर्चा करते रहें, अच्छी बात है। लेकिन हम कोई नई रिसर्च कर रहे हैं, हम फिर नया खोज रहे हैं। अब इसमें नया खोजने का क्या रह गया है। माने अपनी वृत्ति को, जो चंचल वृत्ति है ना, खोज की वृत्ति चंचल वृत्ति है ना, तो कहते हैं अब यहां वहां से विराम नहीं लो। देखो जैसे कोई एक लड़का शादी करना चाहता है, लड़की शादी करना चाहते हैं, तो हम 25 जगह देखते कि नहीं देखते, लेकिन एक जगह अपना दिमाग स्थिर हो जाता है ना, और समझ लो कि रिंग सेरेमनी हो गई, तो फिर अपन कहते हैं अब भी और 4 देख लो, करना तो यही नक्की है, तो वो बात बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं होती है। क्यों? उस घर वालों को ये पता चले कि अभी भी ये देखना चालू रख रहे हैं। क्यों? तो घर वाले भी और लड़का लड़की भी आपस में बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात को। माने वो विराम लगना ही चाहिए। अगर वो कहे कि साहब आप हमारे यहां सगाई हो गई, रिंग सेरेमनी हो गई, फिर भी आप 4 जगह लड़कियां देख लेंगे, तो कहेगा नहीं, लड़की तो आप ऐसी सुंदर तो हिंदुस्तान में लड़की है ही नहीं, इसलिए कहीं दूसरी जगह होने वाला थोड़ी है, देखें तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं करना। हमारी जैसी लड़की सुंदर है कि नहीं है और दूसरी जगह होगा कि नहीं होगा, उसकी चिंता की बात नहीं है। कि तुम्हारे मन में जो कचास है उसकी बात जरूर है, और कचास ही नहीं, बेईमानी है। मैंने तुम्हारे इस वचन की कोई कीमत नहीं है, वो जरूर प्रकट हो गई है। ऐसे तुम कहो कि ठीक है तुम्हारा सच्चा मोक्ष मार्ग है, तो और 10 जगह देख लें तो क्या, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, लौट के तो यहीं आएंगे ना। जैसे दुकानदार कहता है कि मैंने जो बढ़िया माल बताया है और जो कीमत बताई है सारे बाजार में मिलने वाली नहीं, झक मार के मेरे पास आएगा। इतना धैर्य दुकानदार को होगा, लड़की के बाप को नहीं हो सकता है और नहीं होना चाहिए। क्या ऐसे ही जब तेरे को मुक्ति का मार्ग ख्याल में आ गया है और फिर भी तेरी जो भटकने की अभी वृत्ति है, इसका मतलब है कि तेरे को इसका मर्म ख्याल में नहीं आया है, इसकी गहराई ख्याल में नहीं आई। गुरुदेव तो फरमा देते कि अभी वो मर रहा है। वो क्या है वहां देखने जाने को, अभी भी ये समय सार कुंड कुंड का अम्बचंद की आत्मख्याति मिल गई, ये मर्म मिल गई, ये सब ख्याल में आ गया। मुझे पक्का विश्वास है कि गुरुदेव आप जो कहते हैं वही सच्ची बात है। फिर भी मैं जरा और शब्द के यहां भी होके आता हूं, देखूं वे भी क्या कहते हैं, कोई नई बात मिल जाए, नई बात मिल जाए। तो ये कहते हैं कि तो इसकी चिंता नहीं है कि मेरा सच्चा और दूसरा नहीं मिलेगा और झक मार के तू यहीं आएगा, मुझे ग्राहक की जरूरत नहीं है, लेकिन तेरे अंदर की जो कचास है वो मेरे ख्याल में आ गई। क्या तेरी जो भटकन की वृत्ति है, तेरी जो एक निष्ठता में जो शंका खड़ी हो गई है, जो इसके लिए जरूरी है, इन्हें कहते हैं अधिक प्रलाप से क्या बात। अब और समझाओ, थोड़ा सा और समझाओ, समझ में आ गया, आ तो गया साथ, लेकिन थोड़ा मजा नहीं आया, थोड़ा और समझाओ। तो कहते अधिक प्रलाप से क्या फायदा है। कहने का मतलब यह है कि समझ में आने का लक्षण एक तृप्ति है, और तेरे और सुनने का और जगह जाने का, दुनिया में भटकने का जो विकल्प है वो अतृप्ति की सूचक है। ये सबसे बड़ी बात है इसमें। क्या कि अधिक प्रलाप से क्या फायदा है। बस वो तो कहते हैं कि यही रास्ता है, और अनंत जीव इस रास्ते से मोक्ष गए हैं। इससे उदाहरण हम और आपको क्या बताएं। हमें वर्तमान में जा रहे हैं 6 महीना और 8 समय में 608 जीव, और भविष्य में जाएंगे वो किसी दूसरे रास्ते से जाएंगे, ये संभव ही नहीं है।
कहने का मतलब उन्हें देशनालब्धि के माध्यम से तत्व को समझकर फिर पारोपलब्धि के होते हुए कर्णलब्धि पूर्वक आत्मानुभव करके आत्मा में लीन होकर चार्ज धारण करके यही मार्ग है, कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। देखो अभी 83वीं गाथा। डब्बा दिए सुमूढ़ो द्रव्यादि पदार्थ है जो, उन पदार्थों में जो मूल भाव है उसका नाम है मोह। और उससे ऐसे मोही जीव को फिर राग देश की जो उत्पत्ति होती है, इस तरह मोह और राग देश ये जो तीनों हैं इनकी एक सामूहिक मोह संज्ञा है और उनके नाश करने का जो उपाय बताया है। मैंने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो इसकी जो टीका में उनने 3 उदाहरण अलग अलग करके दिए हैं भावार्थ में। टीका जो है ना, खासकर 84 की में टीका है, 84 की टीका पढ़ो, उसमें है। अच्छा, इस प्रकार तत्व अप्रतिपत्ति से रुके हुए मोह रूप, राग रूप या द्वेष रूप परिणमित होते हुए इस जीव को घास के ढेर से ढके हुए खड्डे को प्राप्त होने वाले हाथी की भांति, हथनी रूपी कुटनी के शरीर में आसक्त हाथी की भांति और विरोधी हाथी को देखकर उत्तेजित होकर दौड़ते हुए हाथी की भांति विविध प्रकार से बंद होता है। इसलिए मुमुक्षु जीव को अनिष्ट कार्य करने वाले इस मोह राग द्वेष का यथावत निर्मूल नाश हो, इस प्रकार क्षय करना चाहिए। तो क्या कहते हैं वो 3 उदाहरण दिए। मोह तो क्या है और राग क्या है और द्वेष क्या है, तो तीनों को हाथी में पकड़ा, हाथी का उदाहरण तीनों का दिया। आचार्य देव ऐसा लगता है ऐसे भयंकर जंगल में रहते थे कि जहां हाथियों के झुंड घूमा करते थे, ऐसे गहन वन में रहते थे। क्या उदाहरण है? पहला, वो जो गड्ढा करके और ऊपर घास मास डाल करके थोड़ा सा ऐसा वो लगा करके लकड़ी मकड़ी लगाकर उसके ऊपर घास मास डाल के बनाते थे ना, तो उस गड्ढे को तो मोह का उदाहरण दिया, हाथी को फंसने का। और हथनी को टेंड करके जो उसके पीछे हाथी दौड़ता था उसको राग का उदाहरण दिया। और एक उदाहरण और द्वेष का, तो वो क्या कहते थे कि हाथी को ऐसा, हथनी को नहीं हाथी को ऐसा ट्रेंड करते थे कि वो सामने वाले हाथी को ललकारता था, तो इससे लड़ने के लिए वो दूसरा हाथी आता था। और फिर जब वो लड़ने के लिए आता था तो ये उधर जाकर के उस गड्ढे में से गिरा देते थे। ये वो हथनी गिरा देती, राग में फंसाकर, ये हाथी देश में फंसा कर गिराता था। 3 हाथी लिए, एक मोह के लिए, मैंने मोह तो इसलिए कि है तो गड्ढा और वो गड्ढे को नहीं समझ रहा, इसलिए गलत होगा ना, मिथ्या श्रद्धा। देखो फिर पढ़ो इसमें, घास के ढेर से ढके हुए गड्ढे को प्राप्त होने वाले हाथी की भांति, ये मोह का उदाहरण। और हथनी रूपी कुटनी के शरीर में आसक्त हाथी की भांति, दूसरा उदाहरण। और विरोधी हाथी को देखकर उत्तेजित होकर दौड़ते हुए हाथी की भांति। 3, या तो उसे हम धोखे में दे दें, मोह में डाल दें, अपनापन स्थापित कर दें, या उसे राग पैदा करके फंसा दें, या देश से। 3 चीजों से फंसते। या तो अपनेपन से, देखो अभी उसको मैं अपनी भाषा में, अध्यात्म की भाषा में करता हूं। अरे आप खंडेरवाद, मैं भी खंडेरवाद, आप छाबड़ा, मैं भी छाबड़ा, ये अपनेपन से फंसाना, ये मोह का उदाहरण है। किसी तरीके से अपनापन स्थापित करना, ये हरेक की वृत्ति है। कहीं से अपनापन, यदि वो जापानी है और कोई रिश्तेदारी अपनी नहीं है, जाति पाति भी नहीं है, तो कहेंगे तुम एशियन और हम एशियन हैं। जापानी भी एशिया में ही है ना। क्या माने, कहीं ना कहीं से उससे अपनापन जोड़ने की वृत्ति, इसका नाम है मिथ्यात्व।
ये फंसाने का एक उपाय तो ये है, अपनापन से जोड़ करके। अब समझ लेना, कहीं से जहां भी हमें कोई क्लू मिले, आप मुमुक्षु मैं मुमुक्षु, जहां मुमुक्षु पने का मिले मुमुक्षु का, आप दिगंबर मैं दिगंबर, जहां दिगंबर संप्रदाय का मिले, जहां जैनी आप जैनी मैं जैनी, जहां जाति का मिले गोत्र का मिले, आप जयपुरिया मैं जयपुरिया, कहीं कोई क्लू हमें ऐसा मिलना चाहिए जो हमें और आप में समानता है, जिससे हम एकता पैदा कर सकें, तुमसे कुछ राग पैदा कर सकें। और वो राग का कारण क्या, जो राग पैदा हुआ, फिर वो राग का कारण वो एक तो मोह है, और फिर दूसरा बहुत सुंदर है बहुत बढ़िया है ये राग का, ये दूसरा एक। तो जब वो कोई एकत्व तो कहीं मिला ही नहीं, अब ये तो अमेरिकन है, अब एशियन भी नहीं है क्यों, और अपना भी नहीं है कोई, लेकिन चीज देखो एकदम बढ़िया है, अरे क्या एकदम क्यों। तो फिर उसकी अच्छाई में इसे करके बता कर राग पैदा करते हैं, और इससे नहीं हो तो आपको उसको पछाड़ना है तो ये करना ही पड़ेगा, इसका साथ देना ही पड़ेगा। हालांकि अपना पाकिस्तान विरोधी है, लेकिन चाइना से निपटना है तो पाकिस्तान विरोधी का विरोधी दोस्त होता है, ऐसे सिद्धांत निकाल के, मतलब कहीं ना कहीं से हमने मोह राग और देश ये तीन चीजें पैदा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। लोग फंसते हैं और लोग फंसाते हैं, अथवा समझ लो सारा जगत इन तीनों में ही फंसता है। मुझे राग दे, तीन उदाहरण उन्होंने दिए। तो वो तो कहते हैं कि ये सब अनिष्ट कार्य करने वाले हैं, इसलिए मोह राग और द्वेष इन तीनों को यथावत निर्मूल नाश हो, हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। 72वीं गाथा 82वीं गाथा तक तो उनने मोह नाश का उपाय बताया 85वीं तक, और 82 में ये कहा कि यही रास्ता है, और अब उसकी प्रेरणा देते हैं करने लायक काम यही है। मतलब अब और खोजा खोजी के चक्कर में, ये नाश के उपाय के खोजने के चक्कर में नहीं रहो, वो तो काम हो गया, अब तो करो, अब तो शुरू करने की बात है। अब फिर खोज की प्रक्रिया में और जरा देख लें और जरा देख लें। जब डिसीजन हो गया है तो अपने पास समय की बहुत कमी है, खरीदो और भागो, बोलते कि नहीं बोलते कि और 4 दुकानें देख लें। एक कपड़ा खरीद लिया और दर्जी के यहां सिलने डाल दिया और दर्जी ने उसे काट दिया, और अब ये कहते हैं कि अपन ठगाए तो नहीं गए, थोड़ा 2 दुकानें और देख लें। ऐसे मूर्ख भी जिस दुनिया में है कि नहीं है, ये उन मूर्खों को समझा रहे क्या कि अब तेरे पास समय है, पहले समय लगाना तो जरूरी था, किसी तरह समय निकाला था, अब तो जल्दी से जल्दी जो पहली बस मिले बैठे घर जाओ, रात हो जाएगी, खाना निकल जाएगा और कार्यक्रम छूट जाएंगे। अब तो तुझे अगली लाइन पे लगना चाहिए ना, क्यों? ये जो हमारी भटकने की वृत्ति है, वो असली बिंदु पर पहुंच जाने के बाद भी वो जो वृत्ति चालू रहती है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो आपको फिर पूरे इस चक्कर में डाल सकती है। क्या चक्कर में डाल सकती है कि साहब हमने खरीद तो लिया वहां से और दर्जी ने डाल भी दिया है, और आपके यहां कोई अच्छा कपड़ा हो तो दिखा दो। तो अब वो जान गया था, उसने और दिखा करके वैसे कपड़ा निकाला, ये क्या भाव है, तो उन्होंने खरीद लिया। खरीदना तो ऐसे है नहीं, कोई भाव पूछ रहा है तो 10 रुपये मीटर कम बता दिया, जो आपने 80 रुपये मीटर खरीदा है उसे 70 रुपये मीटर बता दिया। बस आप चढ़ गए चक्कर में। हाँ, एक चक्कर में चढ़ गए, क्या ख्याल में आया ना, अब जाके उससे लड़ने लग गए, झगड़ा करने लग गए, उस मुंह में तू शुरू हो गई। वो अगर आज तो कुछ हुआ तो नहीं हुआ, अब भविष्य में तो इस दुकान पे नहीं आएगा, कट्टर शत्रु से बना दो। ये दलाल लोग कहते चढ़ा दो। जैसे कोई है तो चीज मान लो कि 100 रुपए किलो की, उससे कम किसी कीमत में मिल ही नहीं सकती, और सामने वाले ने 70 रुपए किलो लगाया तो 80 रुपए किलो लेगा, 100 से कम में मिल ही नहीं सकती, देना ही नहीं है। यदि वो हाँ कह देगा तो कोई बहाना बना के टालेगा कि अभी है नहीं, फिर आना परसों आना, अभी देखी नहीं मिली नहीं कुछ नहीं। लेकिन ये तो पत्थर पे चढ़ा दिया कि ये कहीं खरीद ही नहीं पाए, कोई 100 से कम में देगा नहीं, और 80 में तो मैं छोड़ के आया हूं। क्यों? इसलिए कहीं खरीद ही नहीं पाए, इस लाइन पर चढ़ा दो।
मगर नहीं साहब मैं तो 70 से ज्यादा नहीं दूंगा। तो ठीक है भाई जाओ पधारो खत्म, क्योंकि देना तो है नहीं। अब ज्यादा मितामती करने में मांगने लगे। तो इसका मतलब है कि अब तू किसी चक्कर में पड़ने वाला है। यदि तू दूसरी जगह जाएगा, तेरे को सच्चा मार्ग मिल गया है, तेरे को भरोसा है जनवाणी माता पर, और तुझे लगता है कुंद कुंद हमारे सच्चे आचार्य थे 2000 वर्ष पुराने, और उनने और अमृतचंद्र ने ये लिखा है और यही बातें कह रहे हैं, तो अब फिर और शोध और खोज की प्रक्रिया की बात कहां रह जाती है। और अभी भी वो चालू है, तो फिर उससे हमें कुछ कहना नहीं है, क्योंकि उसके भाग्य में तो भटकना ही है? लिखा है। 5 साल यहां तक पढ़ा, बहुत गहराई से तत्व ज्ञान को समझा, और फिर जाके किसी गड्ढे में गिर गया कि साहब उसे आप समझाओ, वो आपका विद्यार्थी उस गड्ढे में गिर गया है वहां, कि उसे मुझे कुछ नहीं समझाना है। क्यों नहीं समझाना है? कि जो 5 वर्ष तक समझाने से जिसकी समझ में नहीं आया, अब 5 मिनट के समझाने से उसकी समझ में क्या आए? क्यों? मैं बोलो ऐसा है ना? है? 5 वर्ष से समझाई, तत्व ज्ञान समझाई, यही जो समझाया है। ये उपदेश देना, ये समझाना थोड़ी है कि तुम ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं करते हो, ये समझाना थोड़ी है। असली समझाना तो एक गाथा का अर्थ बता रहा है, ये है असली माल, तो ये है ना। क्यों? असली समझना समझाना क्या है कि गाथा में क्या लिखा है, ये समझाना है। वो कोई समझाना थोड़ी है कि तुम्हें यहां वहां नहीं जाना चाहिए, यहां एक जगह, ये समझाना थोड़ी है। ये सच्चा देव किसे कहते हैं, सच्चा गुरु किसे कहते हैं? ये गुरु का स्वरूप समझाना समझाना है। तुम्हें गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, ये समझाना समझाना नहीं है। ये तो समय खराब करना है। ये तो समझो नमहा नाला एक शिष्य हो तो गुरुओं को थोड़ा बहुत समय इसमें खराब करना पड़ता है। क्यों? जब विद्यार्थियों को अध्यापकों को नमस्कार करना चाहिए, ये समझाने के लिए महाविद्यालय खोला है। क्यों? कि प्रवचनसार की 80वीं गाथा का क्या अर्थ है, ये समझाने के लिए महाविद्यालय खोला है। मेरा मतलब वो तो दुर्भाग्य है कि वो समझाना पड़े कि तुम्हें हमें नमस्कार करना चाहिए, ये समझाना पड़े। ये तो दुर्भाग्य है। हम तुम्हारे पास आए तो तुम हमें ऐसा समझाओ कि हमारा माथा बिना कुछ कहे ही झुक जाए। समझ में आएगा नहीं आया? ऐसा कुछ समझाओ ना। तुम हमें नमस्कार नहीं करते तो मुनियों के विरोधी हो, तो तुमने यहीं से शुरू किया। क्यों? यहां से शुरू करने की जरूरत क्या है? ये भी समझाना थोड़ी है। ये चित्त को विराम देना की बात नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अधिक प्रलाप से क्या फायदा। हमने तो अपनी पूरी ताकत लगाकर मुक्ति का मार्ग बता दिया, अब हमें अधिक प्रलाप करने से क्या फायदा है? अब तो तुम पूरी शक्ति लगाकर इस मोह को नाश करने का उद्यम करो बस। अब ऐसा कहा, ख्याल में है ना? तो शिष्य कहता है महाराज कोई दूसरा रास्ता है? कहते ना, अतः मोह क्षपणोपायांतरम मालोचयति, 86वीं का था। अब मोह के नाश का उपायांतर की आलोचना करते हैं कि कोई दूसरा रास्ता आ रहे। यहां तो कैसी भाषा बोल रहे हैं, वहां तो ऐसा बोल रहे हैं कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और फिर खुद ही दूसरा रास्ता बता रहे हैं। फिर खुद ही दूसरा रास्ता बता रहे। ये दूसरा रास्ता वास्तव में दूसरा नहीं है, ये उसी का सहयोगी रास्ता है। ये उपायांतरम अपेक्षते। ये तो कौन सा उपाय है? कि दूसरे उपाय की जो अपेक्षा, ये उपाय दूसरे उपाय की अपेक्षा रखता है, ये वैसा दूसरा उपाय है, उसका अल्टरनेट नहीं है। समझ में आया ना क्या कहना चाहता हूं? जैसे कि आप किसी को ये बताएं कि भाई ये महाविद्यालय बहुत अच्छा है, यहां आप 5 साल रह के पढ़ोगे
तो बहुत आपको इतना लाभ होगा, ऐसा समझाएं। अब वो कहे कि साहब मैंने नक्की कर लिया है, तो दूसरा उपाय बताओ। तो तुमने नक्की कर लिया इसमें भर्ती करना है, तो दूसरा माने क्या कि अभी इस महाविद्यालय में भर्ती होने का उपाय बताओ कि इसमें प्रवेश कैसे मिलेगा, इसमें एंट्री कैसे मिलेगी। ये जो दूसरा उपायांतर कौन है दादा, वो ये उपाय जिस दूसरे उपाय की अपेक्षा रखता है, ऐसा वो दूसरा उपाय है। समझ में आया था? जी आपके ख्याल में आ गई ना? हाँ, ये उपाय का उपाय है, मारक का मारक है। कि क्या? तो कहते हैं जिन सत्ता दो अच्छे कच्छक का दीह बुझ दो नियमा, कि जिन शास्त्रों के द्वारा, प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा ये तुम इन जीवादिक तत्वों को जानो तो मोह का नाश होगा, इसलिए तुम्हें शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करना चाहिए। अब देखो, जो उपायांतरम अपेक्षते, ये उपायांतर की अपेक्षा रखते हैं। कौन सा उपाय? देखो, तो वो पुण्य शर्त लगाई थी ना, वहीं पहुंचो जहां उपाय शुरू किया था। वैसे तो किया था भाई 12वीं 11वीं गाथा से, 13वीं गाथा से, शुद्धोपयोग वगैरह से, लेकिन घोषणा की थी 80वीं गाथा में कि जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जाने, वो आत्मा को जानता है, और वो आत्मा को जानता है, उसके मोह का नाश होता है। तो उनने द्रव्य गुण पर्याय को जाने ऐसा कह के छोड़ दिया था, द्रव्य गुण पर्याय को वहां परिभाषित नहीं किया था। समझे? बहुत मार्मिक है अन्ना जी। तो अब वो कहते हैं कि तुमने कहा था कि द्रव्य गुण पर्याय को जाने, तो काय से जाने द्रव्य गुण पर्याय को? तो कहते हैं स्वाध्याय करो, इससे जानो। ये उपाय, तो ये उपायांतर की अपेक्षा। तत्तम्मा सत्तम समधि दब्दम, इसलिए शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। आ गया ना? वो वहां छोड़ दिया था ना, कोई क्लू रह गया, किंतु ये कहा था अरहंत के द्रव्यगुण पर्याय से जानो। ये उसका उपसंहार भी है, और ये अगला ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार की भूमिका भी बांध रहे वो, क्योंकि आगे वो द्रव्यगुण पर्याय समझाएंगे कि तुम शास्त्रों से द्रव्यगुण पर्याय को जानो। कि हम कहां जाएंगे साहब, और कौन सा शास्त्र लेने जाएंगे, आप ही बता दो ना, क्या तो लिख देते हैं। तो उन्होंने पूरा ये तत्व प्रज्ञापन में सामान्य द्रव्य गुण पर्याय, विशेष द्रव्य गुण पर्याय, और वो सब बात लिख दी। क्यों? ये अगले अधिकार की भूमिका भी बांध है कि तम्मा सत्थम समधि दब्धम, इसलिए शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। माने अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जाने, तो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से कहां कैसे जाने? कि तम्मा सत्थम समधि दब्धम, कि इसके लिए आपको शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। तो ये उपायांतरम अपेक्षते, ये ऐसा उपायांतर नहीं है कि यहां नहीं तो कहां, ये इसके विरुद्ध नहीं है। जैसे मैं ऐसे बोलता हूं, प्रशिक्षण शिविरों में जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, तो एक मुद्दा बोलता हूं कि भाई साहब हम आपके प्रतिद्वंदी नहीं हैं। एक कॉलेज है, मान लो मेडिकल कॉलेज, और दूसरा मेडिकल कॉलेज है, तो वो कदाचित ये कहे कि ये मेरा प्रतिद्वंदी है, कि यहां भर्ती नहीं होगा लड़का तो वहां भर्ती हो जाएगा, कि इसका फर्स्ट टॉपर्स आया कि उसका टॉपर्स आया, कि इसका विद्यार्थी निकलेगा उसका निकलेगा, दोनों को किसको नौकरी मिलती है। वो प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन जहां तक जो इसकी प्री मेडिकल तक की पढ़ाई होती है, पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक जो भी नॉमिनल क्वालिफिकेशन उनको चाहिए, तो वो विद्यालय तो इसके प्रतिद्वंदी नहीं, पूरक है। समझ में आया कि नहीं? वो तो इसके लिए कच्चा माल तैयार करते हैं। तो हमने विद्यार्थियों को पढ़ा के तैयार किया है, तो ये तो जो मुनि बनने के लिए जिन शास्त्रों का विद्वान होना जरूरी है कि नहीं?
ये मुनि बनने के लिए हमने माल तैयार किया है, तो बना लो, तुम हो सकते मुनि तो बना लेना, क्या तुम शास्त्री की बात कहनी है ना। ये तो हम कच्चा माल तैयार कर रहे हैं, हम सदाचारी विद्वान तैयार कर रहे हैं, सदाचारी समाज, शाकाहारी समाज तैयार हो, गांव गांव में पाठशाला पढ़ें, बच्चे नवोकार मंत्र सीखें। तो ये कोई भी धर्म के प्रचार करने के लिए तो पूर्व भूमिका तैयार कर रहे हैं। क्यों? तो इनको प्रतिद्वंदी गिनने की कहां बात है। तो वो ये कहते हैं कि जो हम जो उपायांतर बता रहे हैं ये उस उपाय के अल्टरनेट नहीं है, ये तो उसके पहले का उसके लिए सहयोगी उपाय है कि जिस द्रव्यगुण पर्याय से अरहंत को जानना चाहिए वो द्रव्यगुण पर्याय क्या है। हम तो ये समझा रहे, शास्त्रों में मिलेगी ये बात, तो हम थोड़ी सब यहां बता देंगे आपको। तम्मा सत्यम समधि दब्बम, इसलिए ये शास्त्रों में समझना चाहिए। ऐसा थोड़ी जगह जल बताओ और आगे चल। वो ऐसा कह रहे हैं कि तुम बताओ कि साहब भाई साहब कहां से जाना है हमको, कौन जानेगा रिक्शा वाला। तो ये कहते हैं कि हमने तुमको बता दिया और अब तुमको जानना है तो शास्त्रों का स्वाध्याय करो कि कौन पढ़ेगा। आप ही बता दोगे ये नहीं चलेगा। हमने तुम्हें शास्त्र बता दिए कि ये सब शास्त्र हैं जिनमानी हैं, और इनको पढ़ो और निकाल लो। मान लो हमने कोई अर्थ किया और वो तुम समझते हो कि अर्थ नहीं है, अनर्थ है, तो शास्त्र तो तुम्हारे पास है ना, और आगे पीछे के सब हैं, और उनसे देख के निकाल लो क्या निकलता है, और दूसरों से पूछ के निकाल करके कर लो कोशिश। उसमें कहां कोई चक्कर है ना। तो इसमें उन्होंने उपायांतर माने उसी का सहयोगी उपाय बताया है। निकालो 89 समझे ना। स्नानप्रगमपानम अब वे क्या बता रहे हैं, ये तो उन्होंने गे तत्व प्रज्ञापन की भूमिका बांधी थी 86 में, और अब ये गे ज्ञान विभागाधिकार की भूमिका बांध रहे हैं इसमें। तो वो शास्त्रों से हम द्रव्यगुण पर्याय से समझ करके फिर क्या करेंगे, क्या समझे उसमें। तो कहते ज्ञान स्वभावी अपना आत्मा और ये बाकी का सारा जगत द्रव्य, इनको जानो, ये आत्मा मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, ऐसा जानो, ये मोह के क्षय का उपाय है। द्रव्यगुण पर्याय से जानकर उसमें स्वपर विभाग कर दो, 2 हिस्सों में बांट दो। क्या? तो जानकर क्या करना है, तो जो मैं हूं उसमें जम जाओ और बाकी पर को जान के छोड़ दो। क्या ना, तम्मा जन मग्गादो गुणे ही आदम परंच देशु। और यदि तुम अपने आत्मा को चाहते हो तो इच्छसी यदि अपनो अप्पा, दूसरा अप्पा माने आत्मा और तीसरा अपनो माने, पहला अपनो माने अपना, अपनो अप्पा माने अपना आत्मा। यदि तुम अपने आत्मा को चाहते हो तो जिन मार्ग से ये समझकर फिर उसमें स्व और पर का भेद करके अपने आत्मा में चले जाओ, ये मार्ग है। ये बता करके देखो, अब इस तरह से इस अधिकार को समाप्त करके देखो फिर वो अगली अधिकार जो गे तत्व प्रज्ञापन में प्रवेश करते हैं। इसके पहले पेज नंबर 163, एक तो 91वीं गाथा की जो टीका है ना, उसको थोड़ा पढ़े थे पहले। 163 पेज में जो इन द्रव्यों को की जो सादृश्य अस्तित्व के द्वारा समानता को धारण करते हुए स्वरूप अस्तित्व के द्वारा विशेष युक्त हैं, उन्हें स्वपर के भेद पूर्वक न जानता हुआ, श्रद्धा न करता हुआ, यूं ही ज्ञान श्रद्धान के बिना मात्र श्रवणता के दिव्य मुनित्व को आत्मा का दमन करता है, वह वास्तव में श्रवण नहीं है। इसलिए जैसे जिसे रेती और स्वर्ण करों का अंतर ज्ञात नहीं है, उसे धूल के धोने से उनमें से स्वर्ण लाभ नहीं होता।
इसलिए इसी प्रकार उसमें से निरुपराग आत्म तत्व की उपलब्धि लक्षण वाले धर्म लाभ का उद्भव नहीं होता। जो वो बता रहे ना, मैंने आपसे कहा ना भेद विज्ञान करना और पर में से अपना निकालना, तो वो क्या कहते हैं कि इस जगत में स्वरूपास्तित्व सादृश्य अस्तित्व दो चीजें होती हैं। एक ये तत्व प्रज्ञापन में आएंगी ये बातें विस्तार से। स्वरूपास्तित्व सादृश्य अस्तित्व क्या है विस्तार से तो मैं वहीं बताऊंगा, संक्षेप में इतना समझ लो कि जो अपन बोलते हैं उत्पाद वै ध्रुव उत्तम सत, ये जो सत है ये सादृश्य अस्तित्व का उदाहरण है। इन तुम भी सत और मैं भी सत, सब सत 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 सत, जिसे महासत्ता बोलते हैं उसको बोलते सादृश्य अस्तित्व। तो इससे सबके अस्तित्व का ज्ञान तो हो जाता है लेकिन भेद ज्ञान नहीं होता। तो सादृश्य अस्तित्व में से स्वरूपास्तित्व, तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं, ये मेरा स्वरूपास्तित्व है, ये मेरा। आप भी ज्ञानानंद स्वभावी हैं, तो ये मेरा जो मेरे में अस्तित्व है एक द्रव्य का, उसको बोलते हैं स्वरूपास्तित्व। तो कहते सादृश्य अस्तित्व में से स्वरूपास्तित्व निकालना। और कहते हैं ये काम जिसको नहीं आता है, सारे शास्त्र पढ़ लिए और मुनिपना धारण कर लिया, तो उसकी जिंदगी वैसे ही बेकार जाती है महावीर प्रसाद जी, जैसे धूल धोए का काम करे और ये ना पहचाने कि स्वर्ण कण कौन से हैं और मिट्टी कण कौन से हैं। नहीं यार, धूल धोया समझते हैं। ये पहले जमाने में जो सर्राफे, अभी भी सर्राफे की जो दुकानें होती हैं, अब आजकल तो बहुत अप टू डेट होने लग गई है। पहले सर्राफे की जो दुकान होती थी वहीं पर तो माल बनता था, वहीं बिकता था, वहीं कटता पिटता था। तो वो नीचे जो नालियां होती थी ना, उनमें बहुत से सोने के कण गिर जाते थे, धूल में भी गिर जाते थे बाजार में। तो जो धूल धोया लोग जो आते थे और धूल मिट्टी को इकट्ठा करते थे, उस नाली में से कीचड़ इकट्ठा करते थे और कीचड़ में से धो धो के निकाल कर सोने के कण निकाल लेते। मैंने इतना गिर जाता कि उनको रोजीना आजीविका उससे ही मिल जाती। तो उन लोगों को बोलते धूल धोया, कि धूल को धोते रहते हैं और न सोने का कण मिल गया, बस उससे उनका काम हो जाता। तो कहते जो आदमी धूल धोए का धंधा करे और ये सोने का कण है और ये मिट्टी का कण है, ये कंकड़ पत्थर है और ये सोना है, ये नहीं पहचाने तो उसे कहां सोना मिलेगा? तो धो धो के फेंक देगा, उसको भी फेंक देगा, सोने के कण को भी फेंक देगा। उसकी निगाह में आ जाएगा और पहचान नहीं पाएगा तो भी फेंक देगा। तो जिसने स्वपर का भेद विज्ञान नहीं किया, वे सारा स्वाध्याय करने वाले और मुनिपन धारण करके कठोर आचरण करने वाले, वे धूल धोयों की भांति उनकी जिंदगी निष्फल जाएगी और भूखों मरेंगे। कहने का अर्थ है कि द्रव्यगुण पर्याय का स्वरूप जानकर आगम से उसमें से वो माल निकालना आना चाहिए। और इस तरह इस अधिकार को समापन करने के पहले अब ऊपर करो, ऊपर देखो, सबसे ऊपर संस्कृत की पंक्तियां। उन पंक्तियों में वो आचार्य पूरे अध्याय की 52 गाथाओं को पकड़ते हैं। देखो, अथ उपसम्मयामि सम्मम जत्तो निर्माण सम्मति इति प्रतिज्ञाय। तो कहते हैं, पहले मैं इसको पढ़ के बताता हूं नीचे भावार्थ में। उपसम्मयामि सम्मम जत्तो निर्माण सम्मति, इस प्रकार 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा करके चारित्रम खलु धम्मो धम्मो दोषो समुत्र निर्दिष्टो, इस प्रकार 7वीं गाथा में साम्य का धर्मत्व निश्चित करके परिणमति जैन दब्बम तत्कालम तम्मयति पंडितम तम्मा धम्म परिणमो आदा धम्मो मोड़े दब्बो। इस गाथा में, इस 8वीं गाथा में आत्मा का धर्मत्व कहना प्रारंभ किया था, याद दिला रहे सब, जिसकी सिद्धि के लिए धर्मेण परिदप्पा अप्पादि शुद्ध संयोग जुदो पावधि निर्माण सोहम। इस प्रकार 11वीं गाथा में निर्माण सुख के साधनभूत शुद्धोपयोग का अधिकार आरंभ किया था, विरोधी सुवासों उपयोग को नष्ट किया, शुद्धोपयोग का वर्णन किया, शुद्धोपयोग के प्रसाद से उत्पन्न होने वाले आत्मा के सहज ज्ञान और सहज आनंद
वो समझाते हुए मैंने ज्ञानाधिकार और आनंदाधिकार, ज्ञान के स्वरूप का और सुख के स्वरूप का विस्तार किया, उसे अब किसी भी प्रकार शुद्धोपयोग के प्रसाद से सिद्ध करके परम निष्प्रय आत्म तृप्त पारमेश्वरी प्रवृत्ति को प्राप्त होते हुए कृतकृत्यता को प्राप्त करके अत्यंत अनाकुल होकर जिनमें के भेद वासना की प्रकटता का प्रलय हुआ है, ऐसे होते हुए आचार्य भगवान मैं स्वयं साक्षात धर्म हूं, इस प्रकार रहते हैं। रहते हैं मैंने कहते हैं, नहीं कहते हैं, अपने में चले गए। वो कहते हैं कि 52 गाथाओं में 51 गाथाओं में उनने क्या वर्णन किया वो सारा समेट दिया। पहले शुद्धोपयोग की बात करी, उसके फल में अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी, फिर उसकी बात करी, फिर अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के बाद काय की बात करी कि ये जो शुभोपयोग अधिकार, तो शुभोपयोग अधिकार है, देखो कैसी गजब है, नाम रखा स्वभाव अधिकार, और असली मोक्ष का मार्ग उसमें बताया। कौन सा असली? कि जो जान दिया अरहंतम दिव्यत्व गुण तज्जते ही तो पाणम मोह खलु, है ना। और फिर कि उपायांतर क्या है कि शास्त्र का स्वाध्याय करो, तो शुभ भाव में खत्म किया ना। तो वो कहते हैं कि ये शुभ भाव, शास्त्र के स्वाध्याय वाला शुभ भाव उस मार्ग का सहयोगी है, उपायांतर है। शुद्धोपयोग तो उपाय है और ये शुभोपयोग उपायांतर है, तो इसका एक प्रतिद्वंदी नहीं। देखो एक बात ध्यान से सुन लो, पूरे अधिकार को ध्यान से पढ़ना, एक दफे पाठ करना इसका, तो तुम्हें ये बात मिलेगी कि ये वही अधिकार है कि जिसमें शुभ भाव को अभिसारिका कहा था। ये वही है कि जिसको गर्म घी में, खोलते हुए घी में नहाने वाले की उपमाएं दी थी। ये इतना इतना, और तूने ये सारा क्रियाकांड ले लिया, निर्दोष मुनि लिंग पालन करता है तो ये करता है, तो उस सारे क्रियाकांड का निषेध किया कि नहीं किया, और उनमें से छांट कर इस स्वाध्याय वाले स्वभाव को उपायांतर बता के समर्थन किया। ये जो मैं आपको दृष्टि दे रहा हूं, इस दृष्टि से इस अधिकार, इसको देखना पूरे ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को। अन्ना जी समझ में आई बात का? नहीं आई? और सबको कहीं समर्थन नहीं दिया, तो ये भी स्वभाव तो है ही नहीं, स्वाध्याय वाला स्वभाव जो आप लोग कर रहे हैं, इसके समर्थन नहीं, प्रेरणा दी और उसका उपायांतर माने उसका सहयोगी उपाय बताया। इसीलिए आचार्यों ने स्वाध्यायम परमम तपा, स्वाध्याय को परम तप घोषित किया है। देखो गृहस्थों के 6 आवश्यक कार्य हैं, उनमें स्वाध्याय है, और मुनियों के 6 आवश्यक कार्य हैं, उनमें स्वाध्याय है, बाकी के 5 नहीं है। देव पूजा नहीं है मुनियों को, गुरु उपासना नहीं है, हम समझे ना। लेकिन स्वाध्याय को उनको भी अनिवार्य, और स्वाध्याय जैसा सरल सहज काम दूसरा नहीं है। दूसरी बातों में तो आप दीर्घ क्षेत्र काल भाव की बाधा खड़ी कर सकते हो। साहब रात्रि भोजन त्याग की बात करते हैं आप, आज के जमाने में तो क्या हो सकता है, और इंग्लैंड में तो सुबह 3 बजे दिन नष्ट हो जाता है, और कैसा करे, और सुबह 9-10 बजे उगता है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, और हमारी तो दुकानदारी ऐसी है, हम तो डॉक्टर हैं, हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि शाम को 4 बजे शुरू होता है और 8 बजे खत्म होता है। क्यों बोलते कि नहीं बोलते? बहुत बाधाएं हैं इस स्वाध्याय के लिए, तो यही नहीं कि दिन में करना चाहिए कि रात्रि में करना चाहिए, जब आपको समय मिले तब करो। हमारा तो टूरिंग का बहुत जॉब है, बाहर आधा हमारा समय तो रेल में जाता है। रेल में जाता है तो हम कहाँ देव दर्शन करें, कहाँ पूजन करें, कहाँ आपका प्रवचन सुने। तो कहते मोक्ष मार्ग प्रकाशक रखो साथ में, और स्वाध्याय करो, प्रवचन सार रखो और पढ़ो। कौन मना करता है? वो रेल में पढ़ने की मनाही है कि आप नहीं पढ़ सकते हैं, प्लेन में पढ़ो, ट्रेन में पढ़ो,
बस में पढ़ते हो, गंदी गंदी कहानियां पढ़ते हो, और अखबार पढ़ते हो, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हो, उसकी जगह ये पढ़ो। क्यों? बूढ़े पढ़ें, बच्चे पढ़ें कि महिलाओं को मुनि धर्म नहीं हो सकता है, पुरुषों को ये नहीं हो सकता है। व्रतों में भी बंधे हैं। कोई व्रत ये तो महिलाओं के व्रत हैं, क्यों? ये पुरुषों के व्रत हैं। बताया ना कुल सुगंध दशमी, तो कोई पुरुष करे तो हंसते हैं ये तो महिलाओं का व्रत है। लेकिन स्वाध्याय में कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि महिलाओं का है, पुरुषों का है। भाषा की कोई समस्या नहीं है। हर भाषा में अब ग्रंथ भाग्य से उपलब्ध हो गए। उस वक्त की आप कल्पना करो, टोडामल जी के जमाने की, कि कोई पढ़ाने वाला, संस्कृत प्राकृत पढ़ाने वाला भी नहीं था, उनको व्यवस्था ही नहीं थी। आप तो आज तो आपके कॉलेज बने हुए हैं, इन्होंने कोई उस वक्त व्यवस्था ही नहीं थी पढ़ाने की। और संस्कृत प्राकृत में ग्रंथ थे, इस भाषा में ग्रंथ नहीं थे, तो उनके लिए शास्त्रों का स्वाध्याय कितना कठिन था। और ये आपके पास एक एक किताबें, और आपको आधी आधी कीमत में क्यों मिल जाती हैं कि नहीं मिल जाती हैं, ढेर सारी। उसमें एक एक किताब उस जमाने में, मालूम आपको, कहते हैं उसमें लिखा है कि ये किताब फलाने सेठ ने अपने बेटे के पढ़ने के लिए लिखवाई, और उस जमाने में उसमें 100 रुपए खर्च हुए। 100 रुपए आज माने 1 लाख। ऐसी एक किताब 1 लाख रुपए में तैयार होती थी, जो आपको आज 20 रुपए में मिलती है। महंगाई बहुत बढ़ रही। कहां की महंगाई बढ़ी है? शास्त्र में तो महंगाई घटी है। क्यों जगन्मल जी, बोलो आप? और महंगाई है। हमारी जैन समाज में करोड़ों के प्रोजेक्ट मुमुक्षुओं में, गैर मुमुक्षुओं में बन रहे कि नहीं बन रहे हैं? हर जगह बिल्डिंग खड़ी हो रही हैं, पहाड़ियां कट के तीर्थ बन रहे हैं। उनकी तुलना में शास्त्रों में कितना खर्च होता है? न्यालचंद जी, मैं तो आपसे ये भी कहता हूं कि जिनको नाम कमाना है उनको भी ये शास्त्र में ही खर्चा करने में फायदा है। जिन्हें नाम नहीं कमाना है उनको तो ये करना है ही। क्यों कि एक गांव में तुमने एक मंदिर या कोई धर्मशाला कुछ बनाई और उस पर अपना नाम लिख दिया, तो वो जो आदमी वहां आएगा वो देखेगा है? और यहां तुमने 1000 रुपये एक किताब की कीमत कम करने में यदि 10,000 किताब छपी तो 10,000 गांव में तुम्हारा नाम पहुंच जाएगा। नाम भी कमाना हो तो यदि वो 10,000 बार एक पर्चे पे तुम अपना नाम छपाते तो 1,000 रुपये में भी छपता और तुम्हारे उस नाम को लेता कौन? वो तो उस महाशास्त्र के साथ, कुंद कुंद के साथ तेरा नाम लिखा है, तो इसलिए तेरे को घर में संभाल के रखेंगे, तेरा नाम भी रहेगा। नाम भी कमाना है तो बोलो, तुम्हें नाम कमाना भी नहीं आता, तुम कैसे बनी हो? उसमें करोड़ों लाखों, कार्टून बनने के लिए, इंद्र बनने के लिए लाख लाख 5-5 लाख खर्च कर देंगे, और वहां एक वाक्य बोलने के लिए क्यों क्या होता क्या नहीं होता है? उतने में हिंदुस्तान के सारे मंदिरों में समय सार पहुंच सकता है, सारे मंदिरों में प्रतिदिन सार पहुंच सकता है। क्यों? वो 5 मिनट का जो तुम्हारा खेल है ना, वो वहां नहीं बनना, ये नहीं कह रहा हूं मैं दोनों की तुलना में कहता हूं, वहां भी बनना और यहां करना, इसके लिए कहता है। लेकिन तुलना तो होते, तुम्हें तुलना करना नहीं आती है। विचार क्या ना, सचमुच जिनवाणी को घर घर पहुंचाने का काम इतना महान है, इस समझ में है ना, कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये तो मेरे तो कहने की आदत नहीं है, लेकिन अभी प्रसंग आ गया ना आचार्य का, कि आचार्य महाराज ने सारे शुभ भावों का बड़ी निर्दयता से निषेध किया। क्यों? और शास्त्र के स्वाध्याय का उसमें भी उन्होंने उपायांतर के करके उसकी वहां स्थापना की। स्वयं करो, दूसरों को कराओ। देखो भाई, एक घर में बैठ के
और 5 आदमी भी आप तत्व की चर्चा करते हो, स्वाध्याय करते हो, तो महान कार्य है। अपना घर उसमें पवित्र होता है। जैसे घर में थोड़ी गंदगी होती है तो आप वो क्या जला देते हो ना, वो उदबत्ती क्या बोलते उसे, अगरबत्ती जला देते कि नहीं जला देते? वो तो अगरबत्ती न मालूम कितने कितने गंदे पदार्थों से बनती है। लेकिन ये जो स्वाध्याय तत्व चर्चा अपने घर में आप शुरू करते हो, तो आपके घर में से जो दुर्भावों की जो गंदगी है ना, वो साफ हो जाती है। समझ में आए ना? वो जो टीवी चल रहा था ना पहले 10 मिनट पहले, तो वो टीवी की जितनी गंदगी घर में फैली थी, वो तत्व चर्चा शुरू करोगे बैठ के तो वह गंदगी निकल जाएगी। हाँ, पर्यावरण की शुद्धि हो जाएगी। ये पर्यावरण की शुद्धि पर, जैन दर्शन और पर्यावरण की शुद्धि, इस पर अभी यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार है। कल से सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। सब लोग जाना है ना। मतलब पर्यावरण को शुद्ध करेगा ये स्वाध्याय। घर घर में होना चाहिए, हर मंदिर में होना चाहिए। मंदिर बनाया काय के लिए है? अकेले पूजा पाठ के लिए नहीं, इस स्वाध्याय के लिए। पूजा तो अपनी बात भगवान से कहना है। अपनी बात अपन भगवान से कहें, उसका नाम है पूजा, भक्ति। और भगवान की बात सुने, उसका नाम है स्वाध्याय। बोलो, अपनी बात भगवान से कहना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान की बात सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है? बोलो कैलाश सिंह जी। अपनी बात तो भगवान से कहने की वास्तव में जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि उसमें लिखा है कि तुमको बिन जाने जो कलेश, पाए सो तुम जानत जिनेश। हे भगवान, तुम्हें जाने बिना जो मैंने दुख सहे हैं, उसको अनंत वो तुम जानते हो, केवल ज्ञानी है। तो तुम नहीं कहोगे तो भी सब जानते हैं। कह तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन रोजीना वही कहते रहो। और भगवान कहते हैं कि वो दुखों से छूटने का उपाय क्या है, मैं तुम्हें बताता हूं। और जो उपाय बता रहा हूं वही उपाय वही है कि आज तक जितने जीव दुखों से छूटे हैं, इसी उपाय से छूटे हैं। और आज भी छूट रहे हैं, वो इसी उपाय से छूट रहे हैं। और भविष्य में छूटेंगे, वो इसी उपाय से छूटेंगे। मैं ऐसा उपाय तुम्हें बताने जा रहा हूं। और भगवान की बात हम सुनने ही नहीं चाहते। लेकिन देखा भगवान सुनाओ, सुनने को तैयार है कि मैं क्या सुनाऊं? सुनो, शास्त्र का स्वाध्याय करो। ये सब शास्त्र में जो लिखी हुई बातें हैं, वही तो मेरी बातें हैं, वही मेरी कही हुई बातें जनोपदिष्ट हैं। ऐसा स्वाध्याय करना जीवन का उपायांतर है। उपायांतर माने वो असली उपाय को प्राप्त करने का उपाय है। इसलिए सब लोग जिनवाणी के स्वाध्याय करने की प्रतिज्ञा करें, तो ही उनका कल्याण होगा।